तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सेनको गोल्ड लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी ज्वेलरी रिटेलर काम करती हैं, पूरे पैन इंडिया में कंपनी प्रेजेंस है। सब जगह कंपनी के जो ज्वेलरी के शोरूम्स हैं वो अवेलेबल हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस अपने सेगमेंट में करती है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट वगैरह है पिछले 5 साल में उसमें कितनी ग्रोथ आई है उसके बारे में डिटेल मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी अगर हम आज की डेट में पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी सेनको गोल्ड लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी मेनली पूरे पैन इंडिया को कवर करती है। ज्वेलरी रिटेलर है कंपनी और लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है ईस्ट इंडिया में बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। नंबर ऑफ स्टोर हिसाब से जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनी की प्रेजेंस है। बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेल प्लेयर होगी ईस्ट इंडिया में। उसके अलावा सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड भी है ईस्टर्न इंडिया में। तो कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन होल्ड करती है, खास करके रीजनल मार्केट में। बात करें तो कंपनी सभी टाइप की ज्वेलरी बेचती है, उसमें गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, प्लेटिनम है और प्रीशियस स्टोन से रिलेटेड जो भी कंपनी ये ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी सब बनाती है। फिर बात करें कंपनी के शोरूम के नेटवर्क्स की, तो अभी कंपनी के पास में 155 शोरूम अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया। उसमें से जो 90 स्टोर्स हैं वो कंपनी के अपने हैं, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। उसके अलावा कंपनी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पे भी काम करती है और कंपनी के जो 65 स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी शोरूम है और फ्रेंचाइजी शोरूम से कंपनी को 32% काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी आता है। उसके बाद करें टोटल कंपनी के प्रेजेंस की, तो कंपनी 16 स्टेट में प्रेजेंस है और 105 सिटीज़ को कवर करती है। जैसे बात की कंपनी मेनली जो रीजनल बिजनेस में है तो 97 जो स्टोर्स हैं कंपनी के वो लार्ज फॉर्मेट वाले, स्मॉल फॉर्मेट सारे ही वो ईस्ट इंडिया में, यानी कि 155 में से 97 स्टोर्स हैं वो कंपनी के मेनली ईस्ट इंडिया के अंदर ही हैं। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी जो कैटलॉग ऑफर करती है अपना, उसमें से 1,30,000 डिज़ाइन कंपनी उसमें गोल्ड ज्वेलरी के हैं, 72,000 से ज़्यादा कंपनी डिज़ाइन डायमंड ज्वेलरी के हैं। और कंपनी जो ब्रांड ओन करती है, इसके नाम से वो ज़्यादा अपना माल बेचती है, वो है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। ये कंपनी का ब्रांड नेम है। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग के लिए काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर भी हायर किए हैं। उसमें कायरा एडवानी है, सौरभ गांगुली, विद्या बालन, इन लोगों के साथ मिलकर कंपनी मार्केटिंग कैंपेन भी करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। फिर जो टोटल स्टोर काउंट है वो जैसे मैं बता दिया कि ठीक है ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब जगह पे कहाँ पे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ईस्ट इंडिया में टोटल 177 है, इसमें से 90 जो है वो वेस्ट बंगाल में है। नॉर्थ इंडिया में 22 स्टोर हैं, सेंट्रल इंडिया में 4 स्टोर हैं कंपनी के, वेस्ट में 7 हैं और साउथ इंडिया में 5 स्टोर हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी पूरे पैन इंडिया को कवर करती है, लेकिन मेनली जब बात की थी कंपनी रीजनल बिजनेस में ज़्यादा है। फिर बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को मेनली रेवेन्यू भी ईस्ट और नॉर्थन स्टेट से आता है 85% का। नॉर्थ इंडिया से कंपनी को 9% होता है और बाकी वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और कंपनी थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट और ऑनलाइन के थ्रू माल बेचती है वहाँ से बाकी का 6% का रेवेन्यू होता है। तो मेनली कंपनी को जो है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही 85% का रेवेन्यू आ रहा है। फिर बात करें प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की, तो सबसे रेवेन्यू कंपनी को गोल्ड ज्वेलरी से आता है 92% का। डायमंड और प्रीशियस मेटल जो कंपनी बेचती है वहाँ से कंपनी को 8% का रेवेन्यू आता है। तो बाकी सारी चीज़ें 8% में होगी और मेनली कंपनी को जो सबसे रेवेन्यू 92% का है वो गोल्ड की ज्वेलरी से ही आता है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो अभी कंपनी में सिर्फ एक ही फैक्ट्री है और ये लोकेटेड है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, अंकुर हाथी, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। तो कंपनी मेनली वेस्ट बंगाल बेस्ड ही कंपनी है। उसके अलावा कंपनी एक और ब्रांड होल्ड करती है, उसका नाम है सेंस। इसके अंदर कंपनी लेदर एक्सेसरीज बेचती है मेंस एंड वुमेंस के लिए। उसमें मेनली लैपटॉप बैग्स हैं, वॉलेट्स, हैंड बैग्स, किट, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी बेचती है। और जो ये प्रोडक्ट है कंपनी के, ये 1,000 रुपये से 30,000 तक की रेंज के हैं और कंपनी इसमें भी थोड़ा बहुत बिजनेस अभी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के आईपीओ डिटेल की, तो अभी जुलाई 2023 में कंपनी का आईपीओ आया था और कंपनी ने 405 करोड़ रुपये रेज किए थे आईपीओ के थ्रू। उसके बाद कंपनी के फ्यूचर के फोकस की, तो कंपनी मेनली जो फोकस करना चाह रही है वो लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस करना चाह रही है, जिसका प्राइस 2,000 रुपये स्टार्ट होगा और बाकी आगे तक की रेंज आएगी। तो मेनली जो
छोटे पॉकेट वाले कस्टमर हैं उनको कंपनी ज़्यादा कैटर करना चाह रही है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कंपनी को अच्छा मिलेगा और लोगों की रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी उसको खरीदने के लिए। तो कंपनी मेनली छोटे जो कस्टमर हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो किन किन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया ये हमें पता लगेगा इससे। प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 67% शेयर है, एफआईज के पास में कंपनी के 9% शेयर है, डीआईज ने इसमें 10% का स्टेक लिया हुआ है और पब्लिक और दूसरे पास कंपनी के 14% शेयर है। तो मेनली बात करें तो भी ज़्यादातर शेयर प्रोमोटर्स ने अपने पास ही रखे हुए हैं। एफआईडीआज ने भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 19% का लिया हुआ है और 14% का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें पब्लिक का भी है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बात करें कंपनी के सारे प्रोफाइल की, तो कंपनी ठीक ठाक प्रोफाइल होल्ड करती है। एक एसएमई टाइप कंपनी है, अभी स्मॉल कैप की है और रीजनल बिजनेस कंपनी ज़्यादातर है। कंपनी स्टोर अपने ज़्यादातर खोल रखे हैं सब जगह पे, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है सब चीज़ें वो वेस्ट बंगाल से ही आ रहा है। तो कंपनी ठीक ठाक प्रोफाइल होल्ड करती है। वहाँ पे ब्रांड भी कंपनी ने अच्छा इन्वेस्ट कर अपना जो है एस्टैब्लिश कर लिया है। साथ साथ जो हमने बात की सारे स्टोर भी ज़्यादा वहीं पे हैं। तो एक रीजनल बिजनेस में है कंपनी, तो ठीक ठाक कंपनी बिजनेस प्रोफाइल होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ पर देखें तो 2020 में कंपनी में थे 2420 करोड़ के और हर साल लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और 2024 में 5230 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू आए हैं। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने आराम से अपने रेवेन्यूज को डबल कर लिया है और 20% के काफ़ी अच्छे सीजर से कंपनी में ग्रोथ आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, कंपनी अपने स्टोर्स भी लगातार बढ़ा रही है, फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी कंपनी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी यहाँ पे चला रही है अपना। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से कंपनी 8-9% के आसपास का एवरेज मेंटेन कर रही है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हमने दूसरे ज्वेलर्स का भी डेटा चेक किया था, तो कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छे से अपनी इनपुट कॉस्ट को मैनेज कर रही है, अपना जो प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी उसको भी अच्छे प्राइस पे बेच पा रही है, इसीलिए कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से आ रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। 2020 में 91 करोड़ और 2024 में 190 करोड़ के आसपास, यानी कि 90 करोड़ से सीधा 190 करोड़ हो गया पिछले 5 साल में। और ये भी देखें तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का पिछले 5 साल प्रॉफिट हो गया है। तो कंपनी अच्छे से दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल रही है। कंपनी अपनी सेल्स भी इंक्रीज़ कर पा रही है और प्रॉफिट को भी साथ साथ लेके चल रही है। दोनों चीज़ों कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है, छोटी कंपनी है, तो बार बार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अभी वो पैसा यूज़ कर रही है जिसको प्रॉफिट में आ रहा है। तो उसे 5 साल में देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी लगातार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हो गई है। 2021 में पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था 168 करोड़ का, बाकी 2020 का तो अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी देखें तो अभी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है, जो भी पैसा वो कमाती है अभी बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो अभी कंपनी मामूली सा 4-5% का डिविडेंड पेमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। जैसे कि हमने देखा फ्री कैश फ्लो भी कंपनी ज़्यादा नहीं है और पैसे की रिक्वायरमेंट इसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसलिए डिविडेंड का मतलब क्या है कि पैसा एक्स्ट्रा बिजनेस में है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप डिविडेंड पे आउट देते हो। लेकिन यहाँ देखें तो छोटी कंपनी है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है और ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है। पहले बिजनेस बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे, तब पैसा बचेगा, तब आगे इन्वेस्टर को वापस डिविडेंड देंगे। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। 1.30 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी, यानी कि अगर 100 रुपये लगाए हैं अपने तो 130 रुपये का कंपनी लोन भी लिया है, तो हाई डेट के हिसाब से एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। 1881 लगभग 1900 करोड़ के आसपास का कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। अब जो भी कंपनी 0.5 से ज़्यादा लोन लेती है तो हाई रिस्क की कंपनी है। तो ये देखें तो लगभग 3 गुना कंपनी अपने मार्क्स से ज़्यादा लोन ले चुकी है, तो एक हाई रिस्क की कंपनी है लोन के हिसाब से। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी खास नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज मतलब कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, जो हर साल उसको पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ देखें तो सिर्फ 3.5 टाइम्स का कंपनी के पास पैसा है, जबकि 5 गुना या उससे ज़्यादा अगर किसी कंपनी के पास में इंटरेस्ट कवरेज होता है तो अच्छी कंपनी मान जाती है। तो यहाँ देखें तो लोन भी कंपनी ज़्यादा लिया है और बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम आई, पैसे की कहीं कमी आई, तो कंपनी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकती है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी ठीक ठाक रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज कर रही है। पिछले साल का 16% का है और पिछले 5 साल की भी 17% की एवरेज आ रही है। तो कंपनी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। तो कुल मिलाकर बात करें सारे फाइनेंशियल की, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल हैं, अच्छे फाइनेंशियल बल्कि कहे जाएंगे। सिर्फ कंपनी लोन ज़्यादा लिए है, अदरवाइज सारे जो पैरामीटर हैं वो ठीक हैं। बात करें तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 20% से आराम से बढ़ गया है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है, वो नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि वो अपनी छोटी है, तो बार बार उसको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। बाकी देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल अच्छे से अपनी बिजनेस बढ़ा रही कंपनी, अभी नई कंपनी है, आईपीओ भी फिलहाल अभी आई है,
तो काफ़ी अच्छे से कंपनी पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस दिखाई है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। तो मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ आप देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में है। 2022 में -95 करोड़, 2023 में -109 करोड़ और 2024 में नेगेटिव 332 करोड़। तो अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज ही नहीं कर पा रही है। तो फ्री कैश फ्लो से बात करें तो कंपनी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है, या फिर बात करें तो एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती है। तो उसको अब हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से चेक करेंगे। और उसके लिए पहले बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1080 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस 1080 शेयर प्राइस हिसाब से जो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 38 का, और इंडस्ट्री की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो भी 38 की आ रही है। तो दोनों हिसाब से देखें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी। और जो इंडिविजुअल प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 38 का है, तो हमने आपको पहले बताया अगर 40 के आसपास किसी कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो होता है वो लगभग फेयर वैल्यू ही होती है एज पर नेट प्रॉफिट। तो उससे बात करें तो कंपनी में फेयर वैल्यू मिल रही है, ना कंपनी सस्ती है ना फिर महंगी है अपने नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हमने सारा कंपनी का प्रोफाइल देखा तो ठीक ठाक कंपनी है। कंपनी का ब्रांड ठीक है ईस्ट इंडिया के हिसाब से, वहीं पे कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस है। और फाइनेंशियल भी कंपनी के अच्छे हैं। सेल्स और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। फ्री कैश फ्लो के पास नहीं है। लोन हाई होल्ड करती है कंपनी, बस वो 2 नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज अच्छे फाइनेंशियल हैं। ग्रोथ तो कंपनी में आई है। तो उस हिसाब से सारी बात करूँ तो ठीक ठाक ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी फेयरली वैल्यूड है, बिजनेस भी ठीक ठाक है। अगर एक कंपनी में सस्ते प्राइस में मिलती है 500-600 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, तो एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि ठीक है आर टाइम में ग्रोथ करेगी, कंपनी सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं। तो ठीक ठाक कंपनी प्रोफाइल है और पूरे पैसे देकर हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बात करें तो अभी पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 50% बढ़ चुका है। नवंबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था 690 के आसपास था और अब हो गया लगभग 1100। तो ऑलरेडी पैसा जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस टाइम पे एंट्री लेना मेरे हिसाब से कोई खास मतलब ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और कंपनी आप देख लें, कोई ऑप्शन देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इसका जब प्राइस कम जाए तब इसमें एंट्री लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बात करें तो मेरे को जो भी कंपनी वाली डिटेल नॉलेज मिली सब आपको बता दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।